अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। हमारे साथ निगार चौधरी मशहूर स्टेज एक्टर आए, उनसे पूछते हैं कि वो एक नरगिस और माजिद बशीर पे बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रही हैं। और कुछ देर पहले डोमेस्टिक वायलेंस में नरगिस और माजिद बशीर की एक तशद्दुद भरा वीडियो सामने आई। उसके बाद निगार चौधरी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि उनके हस्बैंड को नरगिस और माजिद बशीर ने गिरफ्तार करवाया है, और वो क्यों गिरफ्तार करवाया है, ये सारी तफसीर निगार से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैडम, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया है कि इसके पीछे जो मेरे हस्बैंड को उस टाइम जेल में है वो नरगिस और माजिद बशीर है। जी बिल्कुल वही हैं। कैसे? वो ऐसे कि इनके जो भी मामलात होते थे वो मैंने इनकी बात माननी इनकार की, और उनको तो मेरे हस्बैंड का नाम भी नहीं पता। मेरा अब मौक़िफ़ ये है कि मैंने सीसीपीओ से भी जो इनकी इंक्वायरी हुई है राना अकरम के खिलाफ, वहाँ पे गिल्टी हुआ है। मैं चाहती हूँ कि उसको उसकी सज़ा मिले। एक फुरकान बिलाल एसपी साहब ने इंक्वायरी की है जो कि फेक इंक्वायरी है। मैं कहती हूँ उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसको उसकी सज़ा मिले। मेरे हस्बैंड का पर्चा जो है वो उसको खारिज किया जाए, जो नाजायज़ है, गलत है। और मेरे जो सामान घर से लेके गए हैं वो सारा सामान कितनी मालियत का सामान है आपका? कम इसके 55 लाख रुपए का। 55 लाख का आपका सामान है। हमने आपके वकील के साथ इंटरव्यू भी किया, हमारा इंटरव्यू वो लगा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है। अच्छा, उसमें सारी फुटेज भी है जो आपके घर आए हैं, और हस्बैंड के वकील हैं। और सीसी पे लाहौर जो बिलाल सिद्दीक कमियाने ने उनको गिल्टी ठहराया है। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे सामान भी कलेक्ट करवाया जिसमें से 4 पासपोर्ट सुना है कि 20 से 25 लाख का आपको सामान मिल चुका है। नहीं, 5 से 6 लाख रुपए का मिला है। अच्छा, लेकिन आपके जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि 20-25 लाख। वो मेरे हस्बैंड के वकील हैं, शायद उनको नॉलेज नहीं होगा। उनको नॉलेज नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि नरगिस का जो फार्म हाउस है वहाँ पर पार्टीज होती थी, वहाँ पे ड्रग का भी इस्तेमाल होता था, लड़कियों का भी इस्तेमाल होता था। और आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि माजिद बशीर के जो भाई हैं उन्होंने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, तो आपने उसको शट अप कॉल दी। बिल्कुल, चमाट मारी थी, उस चमाट का आज मैं खमियाजा भुगत रही हूँ। लेकिन आप पहले भी नरगिस की फार्म हाउस पे जाती थी, और पहले आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो मुझसे मेरे 5-5 लाख रुपया लेती थी। अक्रम से मैंने सुना है किसी से, जब मैं नहीं गई हूँ, जब मैंने इनके पास जाना बंद कर दिया, जो लास्ट मेरी मुलाकात हुई थी राना अकरम से, मैं उनका नाम नहीं जानती थी, जस्ट हेलो आई जी, ये फलाना फलाना। आपको किसी ने बताया कि नरगिस आपका 5 लाख लेती थी? मुझे किसी ने बताया कि आपके एविडेंस तो नहीं है ना? नहीं, देखिए एविडेंस तो अभी किसी के पास भी नहीं। जैसे आपको मेरी बातों को पता है, जैसे आपकी बातों का एविडेंस भी मैं दूंगी। ये नहीं मैं कहती विदाउट एविडेंस में बात नहीं कर रही। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे, एविडेंस देंगे कि नरगिस आपसे 5-5 आपका पकड़ती थी? देखिए, मुझे जिसने ये बात बताई है ना, वो नरगिस क्या नाम है उसका? मैं नहीं बता सकती। देखिए मैडम, बताना चाहिए आपको, आपके पास सारा मीडिया आया हुआ है, आप डिस्क्लोज करें। नहीं कर सकती ना डिस्क्लोज अभी। देखिए, मैं हर चीज डिस्क्लोज नहीं ना कर सकती। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो इस टाइम मुझे बेनिफिट दे रहे हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उनको नहीं कर सकती ना। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब नरगिस इस बात से डिनाई करती हैं, और आपने भी देखा उनके बाद डोमेस्टिक वायलेंस हुई, उनके हस्बैंड और मियाँ बीवी में लड़ाई हुई, और अब सुना है कि उनमें सुलह हो चुकी है। वो कैनेडियन नेशनल है, आपके हस्बैंड भी तो फॉरेनर है। क्या वो एम्बेसी के थ्रू नहीं आप अप्लाई करेंगे? एम्बेसी के थ्रू भी हम लोगों ने उनके साथ सारा वो कर रहे हैं, एम्बेसी के थ्रू भी वो कर रहे हैं। हम लोगों का मौक़िफ़ ये है, मैंने जो एप्लीकेशन दी थी राना अकरम के खिलाफ, जो भी मेरी मतलब मैंने इनको बोला था कि ये गिल्टी हैं, सीसीपीओ ने उनको गिल्टी करार दिया। उसके बाद मेरा जो मौक़िफ़ था वो चला गया इनके पास, इमरान बुखारी के पास। उधर गई, उन्होंने मुझे सामान कलेक्ट करवाया। मैं ये कह रही हूँ कि इतना टाइम हो गया है, ना ही इन्होंने राना अकरम को सज़ा दी, ना ही मोहम्मद अली भट्ट से पूछा गया, और ना ही मेरा सामान वापस करवाया गया, ना ही मेरी FIR खारिज करवाई गई। अब आप क्या चाहती हैं मरियम नवाज, क्या अपील करेंगे आप? मैं ये कहती हूँ कि क्या अगर हमारी कैनेडियन नेशनलिटी होती तो क्या हमारे घर भी जल्दी वैसे ही हिना भट्ट साहब आती, जैसे कि मैडम नरगिस के घर एक थप्पड़ मारने पे पहुंच गई। आप समझते एक थप्पड़ मारा है, उनके तो बहुत बुरा हाल हुआ है। मैं समझती हूँ कि एक थप्पड़ भी उनके लिए इतनी बुरी हालत कर सकता है, क्योंकि तो वो मैडम थी, आपके साथ बड़ा करीबी रिलेशन था, इसलिए कह रही हूँ मैं, आज वो आपकी दुश्मन बहुत सेंसिटिव है। मेरी कोई दुश्मन नहीं है। जब मेरा घर तबाह कर दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे 4 महीने हो गए मैं धक्के खा रही हूँ दर बदर के, तो मेरी सगी माँ भी होगी इसकी जगह पे, तो मेरी वो भी दुश्मन है। ठीक हो ना जी। हमारे साथ ये निगार चौधरी साहब मौजूद थी। उन्होंने कहा जैसे आप उनकी क्या राय रखते हैं, और उन्होंने बताया कि जो इसके पीछे हैं वो नरगिस और उनके शोहर माजिद बशीर हैं, ये इनका इल्ज़ाम है। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।